ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहते हैं दीपावली पर्व के अंतर्गत ये त्रयोदशी दोपहर को 1:14 तक, उसके बाद चतुर्दशी काली चौदश काली उपासना, तो दीपावली पर्व के अंतर्गत ये छोटी दीपावली भी कहते हैं।
तो कल चतुर्दशी है और परसों 1 तारीख को दीपावली उत्सव है। आज है हस्त नक्षत्र, ये रात्रि 9:42 तक, और आज बुधवार है। शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान यहाँ ऋषिकेश का 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 30 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 22 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह परमात्मा की प्राप्ति अनन्यया भक्तया लभ्य, परमात्मा प्राप्त होने योग्य है, पाने योग्य है और कोई रास्ता नहीं। लोग कहते कई रास्ते हैं, कई धर्म है, कई संप्रदाय है, कई सब कल्पना है, भ्रांति है। एक ही रास्ता है, अनन्य भक्ति, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्मात्मा जिकर्त
तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है, अन्यथा केवल कल्पना और भ्रमणा में भटकने के सिवा कुछ नहीं। वही भगवान ने कहा, पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतम स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो। यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्ती भौतिक अध्यात्म दैव भूतानि, देश काल विषय सब, और जिस परमात्मा से ये सारा सर्वम परिपूर्ण व्याप्त है, सर्वम ततम, वह सनातन अव्यक्त परमात्मा तो केवल अनन्य निष्काम भक्ति योग से ही प्राप्त होने योग्य है, लभ्य। तो मनुष्य जो इस संसार में अज्ञान के कारण, माया के कारण मोहित रहता, हालांकि परमात्मा जैसे पर्दे में फिल्म परिपूर्ण है, दर्पण में नगर की तरह, कपड़ों में सूत की तरह, सब में ओतप्रोत, समुद्र, लहरें, बुदबुदे, बादल, नदी, तालाब, सब में जल तत्व रूप से, सुवर्ण में आभूषण रूप से, मिट्टी में घड़े रूप, ये दृष्टांत के द्वारा समझना उनकी सर्वव्यापकता, ततः सर्वम ततः। तो ये सारा जो है आभूषण आपको कहाँ मिलेगा? सुवर्ण। ये सारा संसार आपको कहाँ मिलेगा? परमात्मा में। लेकिन वास्तविक में संसार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, आभूषण सुवर्ण का असली वास्तविक तत्व नहीं। इसी प्रकार विवेक करना आवश्यक। इदम, इदम यानी यह संसार, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय, इस सबके अंदर वह परम परमात्मा मूल कारण रूप में सदा सर्वत्र सब में उपस्थित है। तो ऐसी सूक्ष्म विवेक दृष्टि करना, समझ लो संसार में वह सब विषय में, काल में, देश में है के रूप में उपस्थित है। किसी को पूछो कितने बजे है, अभी तो भाई 6:45 हो रहे हैं। किसी को पूछो कहाँ रहते हो? अरे ये क्या है? ये ऋषिकेश है, हम ऋषिकेश में। किसी के पूछो कि आपका नाम क्या है? अरे देवदत्त है। तो है के बिना तो कहीं कुछ शब्द होगा ही नहीं। देश काल विषय, सारा का सारा जो है वो है में उपस्थित है के सिवा इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये स्त्री है, पुरुष है, मूर्ख है, विद्वान है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है, देश है, काल है, सब में सदा सर्वत्र ओत प्रोत है मिलेगा। ये है यानी सत रूप परमात्मा, है को सत रूप परमात्मा, सत। इसी प्रकार हर एक का ज्ञान हमें होता है, ज्ञान प्रकाश जो है के रूप में ज्ञान है, ये है, ये ज्ञान प्रकाश। चैतन्य रूप चिद रूप में परमात्मा यदि कोई कहे कि अमुक विषय उसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, न किसी से उसको जाना है, न जान सकता है, न उसको जानने में कोई प्रमाण है,
तो क्या कहोगे, अरे ये तो सब गप मार रहे हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान से कोई संबंध नहीं, किसी ने उसे जाना ना हो, न जान सकता हो, न जानने में कोई उपप्रमाण है, तो कहोगे तो आप यदि ऐसी बात करते हो तो वो तो गप है। अगर कोई कहता है मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना लेकिन अमुक ऋषि मुनि संतों ने जाना है, तब तो बात मान सकते। मगर ऐसी बात है कि जिसको न किसी ने जाना है न कोई जान सकता है, तो वह तो गप है ना, उसका किसी भी ज्ञान से कभी संबंध नहीं होता, तो इसे गप कहते, गप गोला, भ्रम है, भ्रांति है, गप है। अब देखो, संसार में जो भी विषय भौतिक अध्यात्म दैव है के रूप में सद रूप और चैतन्य रूप से ज्ञान स्वरूप, केवल सत्स्वरूप न होकर विषय के साथ जो नाम रूप में जो है, ज्ञान रूप में, तो कोई भी विषय ले लो, ये उसके साथ ज्ञान स्वरूप है में है, है रूप में है, ये समझ ले। है रूप उनका ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा घड़े का ज्ञान है, इसलिए कहा परमात्मा से ये सारा संसार है रूप में, ज्ञान स्वरूप में व्याप्त है, ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो परम पुरुष कहो, उत्तम पुरुष करो, परमात्मा कहो, उस परमात्मा को केवल अनन्य निष्काम भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं वो लोग निष्काम कर्म को सुनते हैं, लेकिन कहते बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ महात्मा भी सुनने आते हैं मेरे पास, अरे महाराज ये तो आप निष्काम कर्म युग तो बड़ा कठिन। सकाम अपने होता है अच्छा, सकाम कठिन नहीं है, सरल है, निष्काम कठिन है। भगवान भी कहे कि भाई अर्जुन तुम भी समझो, अर्जुन भी उसे बार बार भगवान को कहना पड़ता है कि अरे तुम निष्काम कर्म योग में लग जाओ। उसके लिए कहा था अनन्य चेता सततम माम स्मरति नित्यश, पिछले श्लोक में भी कहा कि जो अनन्य भाव से यहाँ निरंतर प्रतिक्षण कण कण क्षण क्षण में भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है, अपना स्वधर्म नहीं करता और सब ढोंग पाखंड करता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी आज दुनिया में 90% ऐसे भगत लोग हैं, ठगत, जो कभी अपना स्वधर्म करते ही नहीं और भगवान की माला लेकर बैठे। ऐसे मूर्खों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन को भी कह रहे तुम अपना स्वधर्म करो, मेरे लिए करो, समर्पित भाव से। स्वधर्म से गया मतलब संपूर्णतः बर्बादी की ओर जाएगा, उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक भौतिक दैविक सब चौपट हो जाएगा। जिसने स्वधर्म छोड़ा उसका जीवन बर्बाद हो ही गया है, होगा नहीं, बर्बादी है, वो जिंदा ही मुर्दा है। इसीलिए भगवान समर्थन करते हैं कि निष्काम स्वधर्म कर्म योग से वह प्राप्त करने योग्य है। परम पुरुष परमात्मा से मैं अलग हूं, ऐसा जो भ्रम हो गया ये बहुत बड़ा अज्ञान, इसी को अज्ञान। वो अंगूठी सोने की सोचती है कि मैं सोने से अलग हूं, अब मुझे सोने को प्राप्त करना है, सुवर्ण मुझे कब मिलेगा, मैं तो बस परेशान हो गई।
पुरानी डिजाइन, पुरानी अंगूठी कोई मेरे सामने देखता नहीं, कोई मुझे पहनने को तैयार नहीं है। मैं अंगूठी, अब मेरा क्या होगा, नई डिजाइन बनूंगी तो फिर लोग मुझे फिर डजी बन। सुवर्ण को पता ही नहीं, ये अंगूठी बेचारी परेशान है। क्यों परेशान है? कि मैं सुवर्ण से अलग हूं, अलग ही हूं, ऐसी उसकी बुद्धि है। इस प्रकार अपने से केवल परमात्मा को अलग जान, मैं हूं जो है वो परमात्मा है, लेकिन उसे अलग जान। तो जब तक अलग है तब तक अनन्य नहीं है। ये अनन्य शब्द समझ, एकत्व है। मैं भगवान से अलग नहीं हूं, एकत्व किया जाता है, वही अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। जैसे प्रेमी प्रेमिका होता है, उनमें अनन्य प्रेम होता है। जैसे माता और शिशु होता है, उसमें अनन्य प्रेम होता है। 6 महीना एक, इसे कहते हैं अनन्य, अन्य नहीं। एकत्व किया जाता, वही अनन्य परम प्रेम है। जो अपने से भिन्न होता है ना, उसे हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा। वह अपने मैं हूं के लिए प्रिय होता है। जो अपने से भिन्न है वो प्रिय नहीं हो सकता। अब समझ लो जहां, कि जो अपने से भिन्न होता है वह अपने मैं हूं आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। परिवार, पैसा, पद, मकान, दुकान। परंतु मैं हूं स्वयं किसी भी विषय के लिए प्रिय नहीं। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मैं स्वयं तो सहज, स्वयं से परम प्रिय हूं। बाकी सब जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार मुझे अपने मैं के लिए प्रिय होते हैं। ये समझ लेना, कोई भी विषय भौतिक अध्यात्म दैव मुझे यदि प्रिय लगता है तो अपने मैं के लिए, मैं हूं अपने मैं के लिए प्रिय हूं। अतः ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषयों से उनसे कभी परम प्रेम कभी नहीं होता। वह विषय अपने स्वयं मैं के लिए ही प्रिय होता है। जैसे दृष्टांत ले लो, कि माता है, माता का एक लाडला पुत्र है, तो वो स्कूल जाता है। तो उसका मित्र एक स्कूल में, तो मित्र उसके पुत्र के साथ घर आता है। तो माता साथ, आइए बेटे आइए। माता है, पुत्र के साथ उसका मित्र आया है, उसने कहा ये मेरा मित्र है। पुत्र कहता है बहुत अच्छा मित्र है। तो माँ ने कहा आइए बेटे आए, उसको भी बेटे की तरह स्वीकार किया, उसको भी भोजन कराया, बढ़िया भोजन कराया, खिलाया। फिर चला गया मित्र। अब थोड़े दिन हो गए, 1 2 3 हफ्ता हो गए, माँ ने पूछा तेरा दोस्त क्यों नहीं आता आजकल, नहीं मित्र कहाँ गया? बोले माँ उसकी बात मत करो, उसने तो मेरे साथ लड़ाई कर दी, मुझे मार दिया, बड़ी लड़ाई हो गई उसके साथ, तो अब मेरी कुट्टी हो गई, मैं तो बात भी नहीं करता उससे। तो माँ ने कहा क्या हो गया? बोले लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो क्या? बोले उसने मेरी पेन चोरी कर ली, और फिर वो कहता है मुझे कि नहीं उसकी बैग में निकली, फिर भी मान देने को तैयार नहीं, फिर बड़ी लड़ाई हो। चोर है वो, मेरा मित्र नहीं है।
अब इस तरह जब माँ को कहा तो फिर वो पुत्र के कारण ही वो मित्र माँ को प्रिय था। उसके साथ तो माँ का जो प्रेम हुआ था वो पुत्र के कारण, पुत्र के लिए वह मित्र का प्रेम था। जब वह पुत्र को मित्र प्रिय नहीं रहा, उसकी लड़ाई हो गई, तो माता को भी वह प्रिय नहीं रहा। सीधी बात। पुत्र प्रिय, पुत्र के लिए वो मित्र प्रिय। तो इस प्रकार ये समझ लेना चाहिए कि संसार में जो भी विषय हमें प्रिय होता है वो मैं अपनी आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि हमें सूर्य प्रिय लगता है। सुबह की किरणें, उसको देखते हैं बड़ा लालिमा, और फिर किरणें कोमल, तो वह सूर्य हमें सुबह के समय प्रिय लगता है। लेकिन जब मध्याह्न 12-1 बज जाता है, 40 डिग्री का तापमान, तो सूर्य हमें अप्रिय लगने लगता है। तो जब तक सुख देता है मुझे, और जब कष्ट दुख होने लगे तो वहां से भी प्रेम हट जाता है। तो किसके लिए प्रिय? सूर्य का ताप मैं अपने लिए प्रिय, वही जब मेरे मैं को कष्ट देता है तो मुझे अप्रिय होने लगता। तो संसार में समझ लेना कि कोई भी विषय हमें प्रिय होता है तो अपने लिए होता है। आत्मा, आत्मनस्तु सर्वम प्रियम भवति, अपने आत्मा के लिए ही सारे विषय प्रिय होते हैं, और आत्मा के लिए ही सारे विषय अप्रिय भी होते हैं। क्योंकि वो आत्मा को कष्ट देता है तो अप्रिय है, आत्मा को सुख देता है तो प्रिय है। जैसे और एक दृष्टांत ले लो कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया अंगूठी है, हीरे की अंगूठी, बहुत सावधानी से अंगुली में हम पहने रखते हैं, बड़ी प्रिय है। सगाई की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी, बड़ी प्रिय। अब आप यात्रा में गए, तो यात्रा में जा रहे हैं तो रास्ते में चोर डाकू आ गए। चोर डाकू ने मस्तक के ऊपर बंदूक रख दी और उसे आदेश किया, अंगूठी निकालो, हीरे की अंगूठी। तो चोर डाकू के भय से अंगूठी उतार के उसके हाथ में दे दी। चोर डाकू, क्यों? गोली मस्त, मैं तो गोली मार दूंगा, उसने कहा खट करके उतार दी। अंगूठी उतार के उस डाकू चोर को दे दी। क्यों दे? बिना कोई विक्षेप किए। अंगूठी के प्रति प्रेम था, हीरे की अंगूठी थी, लेकिन उसकी अपेक्षा मुझे, मैं, अपनी आत्मा, अपना स्वयं ज्यादा प्रिय है। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने अंगूठी अपनी प्रिय है वो डाकू को दे दी। अंगूठी से ज्यादा मैं अपने को प्रिय हूं ना। तो इसीलिए यह समझना चाहिए कि संसार में जो मैं हूं वही परम प्रिय है, बाकी उसके लिए सब विषय प्रिय हो। और जब यहाँ देखे कि परमात्मा को हम जब अपने से भिन्न समझते हैं, तब वह जो हमारा प्रेम है वह इसलिए है कि परमेश्वर से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परमेश्वर को अपने से भिन्न मानकर उपासना कर, क्यों करते? क्योंकि वो परमेश्वर मेरी मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं। चाहे मनोकामना भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, सांसारिक हो, देवलोक प्राप्ति हो,
तो वो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर। इसीलिए परमेश्वर मुझे अच्छे अन्य समझ कर करते। परंतु जब परमेश्वर को मैं अपना ही स्वरूप जानता हूं, अपने ही स्वरूप से प्रेम करता हूं, तो वह परम प्रेम है। एक होता है परमेश्वर को अपने से अलग मानकर उसके आराधना, द्वैत भक्ति जिसको, भेद भक्ति। और दूसरी होती है अद्वैत एकत्व भक्ति की परमेश्वर ही मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। तो उस परमेश्वर को मैं अपना ही स्वरूप मानता नहीं हूं, जानता हूं, अनुभव करता। मानने वाली बात नहीं, यहाँ जानना और अनुभव करना। जैसे वो परमेश्वर को अपने से अलग जानता है, मानता है कि वो भगवान मेरी मनोकामनाएं पूर्ण, वो अलग मानने वाला मनोकामना पूर्ण कराता है। लेकिन जो परमेश्वर को अपना ही स्वरूप जानता है, अनुभव करता है, वह परमेश्वर के स्वरूप को जानकर उसकी जो अनन्य भक्ति, जो कि परमात्मा अन्य नहीं है, स्वयं मैं हूं, परमात्मा को अपना मैं हूं आत्म स्वरूप जानकर वह अनन्य भक्ति, निष्काम समर्पण किया जाता है, तब वो परमात्मा मिलता है। अन्य भाव से नहीं मिलेगा, भेद भाव जो आजकल द्वैत भक्ति ज्यादा चलती है दुनिया, मैं जीव हूं वो ईश्वर है। सभी संप्रदाय, सभी धर्म यही सिखाते हैं कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, वो नहीं। परमात्मा अपने आत्मा स्वरूप से हमें नित्य उपलब्ध है, उसी रूप में मिलेंगे। इसीलिए जितने भी संप्रदाय दुनिया में, वो सब भेदभाव खड़े कर चुके हैं। हमारे सनातन धर्म में भी जो द्वैतवादी आचार्य है, वो भेदभाव ही खड़ा कर, तो मैं जीव हूं वो ईश्वर है। इस्लाम में भी मैं उसका सेवक हूं वो अल्लाह है, मैं अल्लाह हूं ऐसा वो कह नहीं सकता। कोई जीव इस्लाम धर्म में कोई नहीं कह सकता, कोई जैन धर्म में नहीं कह सकता कि मैं तुम साधना करो तीर्थंकर बनो, अभी तीर्थंकर हूं ऐसा नहीं मान सकता। कोई ईसाई संप्रदाय वाला मैं ईसस गॉड भगवान हूं ये नहीं मान सकता। कोई बुद्ध वाला ये नहीं कहेगा कि मैं स्वयं बुद्ध हूं, नहीं। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मानो कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मेरी आत्मा जो अभी मैं हूँ रूप में उपस्थित है वही परमात्मा है। शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से बतलाया गया है। विश्वोदर कहा, विश्व उदर, यस्यांतम स्थानी भूतानी येद सर्वमिदम ततम, कि जिस परमात्मा के उदर में, पेट में सारा ब्रह्मांड प्राणी जीव रहते, स्थित रहे। लंबोदर विश्वेदर गज, तो उदर जो विश्वदर, गणेश जी का पेट जो है वो भगवान हमारे गणेश जी सारे विश्व को धारण किए, विश्वोदर कहते। तो ये जो यहाँ भगवान सर्वत्र उपलब्ध है और वो मेरे मैं हूं के रूप में भी मुझे नित्य उपलब्ध है, और उसलिए मैं उसको समर्पित भाव से मेरा स्वधर्म करता हूं, तब जाके वो परमार्थ सिद्ध होगा, भेदभाव से नहीं होगा। तो देखो, ये भगवान की लीला हमारे सनातन धर्म में जो है ऐसी और कहीं नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी वस्तुएं निकली, सब लोग अपने अपने लेने को तैयार हो गए। ऐरावत हाथी इंद्र ले गया, लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान, तो सब बढ़िया बढ़िया वस्तु सब अपने अपने ले गए, देवता और असुर, असुर मदिरा ले गए। आज भी असुर मदिरा पान करते हैं।
और जब समुद्र से हलाहल विष निकला, विष इतना भयंकर था कि उसकी वायु चारों ओर सबको व्याकुल कर रही थी। अब इस विष को कौन धारण करे? तो वहां तो सभी देवता के साथ भगवान शंकर भी आए हुए थे, पार्वती भी थी। शंकर जी को कहा सभी देवताओं ने कि इन्हें अभी तक कुछ भेंट नहीं मिली है। शंकर भगवान ठन ठन गोपाल है, इनको कुछ भेंट मिलनी चाहिए। तो अब तक कोई विषय नहीं मिला, इसलिए इनको हम विष देवे। तो विष्णु भगवान के, हाँ शंकर जी को अभी कुछ नहीं मिला है, मुझे तो लक्ष्मी मिल गई लेकिन शंकर जी को। तो विष्णु भगवान ही विष लेकर गए शिव जी के पास कि महाराज ये विष पी लीजिए। तो वो तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते, करुणा सागर। विष का प्याला लेके पीने लगे, अरे पार्वती आ गई, पकड़ लिया हाथ गला। भाई धर्म पत्नी है, वो जानती है कि उनके पेट में सारा संसार है, तो ये पी लेंगे तो इनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सारे संसारी जीव व्याकुल हो जाएंगे। क्योंकि आपने पिया तो आपके अंदर स्थित ये सारा ब्रह्मांड, सारे जीव, 84 लाख प्राणी सब व्याकुल हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, और सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। तो उसका स्वयं भगवान पर तो असर नहीं होगा, लेकिन दूसरे संसार में असर हो जाए। पार्वती माता है ना, समझ रही थी कि अरे सारी मेरी सृष्टि व्याकुल हो जाएगी। माता भी दया करुणा सागर होती है। कहने लगी मत पीजिए प्रभु भोलेनाथ, विष का प्याला मत पीजिए, मत पीजिए। 3 बार उसने जोर से, अरे आपके पेट में सारा प्रकृति संसार है, सब व्याकुल कष्ट से पीड़ित हो जाएंगे। तो माता को पति को कुछ होगा, उससे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता हो। ऐसे ही माता को भी, सभी माताएं होती है ना, अपने बच्चों की चिंता ज्यादा होती, पति की इतनी चिंता नहीं करती। भगवान शंकर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ धर्मपति पार्वती अत्यंत स्नेह वाली, और भगवान विष्णु भी उनको प्रिय है। किसकी बात माने? इनकी बात माने तो इनकी बात उसे बुरा लगे, पार्वती की बात माने तो विष्णु भक्त। अब उन्होंने सोचा कि विष पीना तो है, अब ये रहस्य समझो। कंठ के नीचे ले जाना ये बड़ी समस्या। जब कोई चीज कंठ के नीचे जाती है तब उसको कहते हैं पीना। पार्वती विष्णु दोनों की बात रखने के लिए भगवान शंकर ने विष को तो पिया, लेकिन कंठ तक ही ले गए, नीलकंठ बन गए। इतनी बात विष्णु भगवान की भी मान ली, पी लिया, लेकिन कंठ के नीचे। पार्वती की भी बात मान ली, कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया। दोनों की बात भगवान शिव जी ने रखी। हम भी कई बार दवाई लेते हैं, बड़ी गोली कैप्सूल होती है, तो गले में अटक जाती, नीचे नहीं जाती, कंठ तक गई, फिर बाहर भी नहीं आती, अंदर भी नहीं जाती, लटक जाती। तब बड़ी घबराहट होने लगती। अब यहाँ भगवान शिव जी ने विष को कंठ में धारण कर कितना कष्टकारी, फिर भी भगवान शिव जी ने पार्वती और विष्णु भगवान की बात रखने के लिए उसे कंठ में धारण किया। पेट में नहीं गया तो सारे प्राणी व्याकुल नहीं हुए, कष्ट नहीं। पार्वती जी रोक रही थी, यही करके उन्होंने पार्वती की बात भी मान ली और विष्णु भगवान की बात भी मान ली।
तो इस तरह वेद शास्त्र में भी ये सारी बातें कि सारे प्राणी, सारा जगत, सारा संसार, भौतिक अध्यय जो है, ये सारा का सारा परमेश्वर से ही है। परमेश्वर ही सब का मूल कारण है। परमात्मा कहो, मूल कारण में ही कार्य रहा कर। वही जो दृष्टांत हम बार बार देते हैं आपको कि 100 ग्राम सोने के बिस्कुट में कोई भी आभूषण रहता है। कड़ा बनवा लो, बाजूबंद बनवा लो, चूड़िया बनवा लो, कमरबंद बनवा, जो चाहे बनवा लो, लेकिन रहेगा सोने में। ऐसे ही परमात्मा से ही चाहे ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो चुके, अभी भी है और आगे भी होते, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर के अंदर बाहर विद्यमान रहता है। यानी परमेश्वर सारे ब्रह्मांड जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। परमेश्वर के सिवा और कोई कारण नहीं। अब आप कहो कि उत्पत्ति के कारण भी वो है, स्थिति के कारण भी हो, लय के कारण पुनः उत्पत्ति होती रहती, ब्रह्मांड की, जीव की, जगत की, देवी देवता। इसलिए जो हम संसार को देख रहे हैं वो वास्तव में संसार नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप। और उसमें जो संसार में मैं अपने को देवदत्त नाम रूप शरीर, वो भी उसी ब्रह्मांड में है। मैं हूं वह भी उसी में है। मैं देवदत्त हूं, ये उपाधि भी उसी में है। तो इस तरह जो एकत्व है, यह बुद्धि का निश्चय उस पर निर्भर करता है कि परमात्मा का सर्वत्र एकत्व है। अनन्य भाव यानी एकत्व भाव। मैं हूं के अंदर दो ही विषय है। एक है मैं जीव अहंकार वृत्ति, और दूसरा है मैं चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंब। दो वृत्ति। अंतकण भी परमेश्वर बना है, और क्योंकि सब कुछ उससे ही निकला है, और चैतन्य प्रतिबिंब तो उससे ही निकला है। तो मैं हूं के अंदर एक तो ये अहंकार, और दूसरा चैतन्य प्राण शक्ति। जब निश्चय हो जाता है कि जगत का एकमात्र उत्पत्ति स्थिति लय का कारण परमात्मा है, तब यह विवेक पूर्वक सिद्ध है कि सारा जगत परमात्मा से एक रूप भिन्न है, और मैं जो हूं वो भी परमात्मा से एक रूप भिन्न ही हूं। अब ये एक रूपता जो है वो दो प्रकार की हो। एक रूपता में दो प्रकार क्या है भाई? एक के अंदर यह नहीं है, यह नहीं है, ऐसे ज्ञान होता है। और दूसरे के अंदर यह है, यह है, यह है, ऐसे ज्ञान। जैसे कहो कि यह आभूषण नहीं है, ये अंगूठी नहीं है, ये बैंगल नहीं है, और जो है वो सोना है नहीं। और फिर कहते ये सोना है, ये सोना है, सोना है, और सोने के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही तो एक में कहते कि ये परमात्मा, ये ब्रह्मांड, ये शरीर, ये जीव, ये माया, ये परमात्मा नहीं है। और दूसरे में कहते ये जो है इसमें है, रूप में है, वो परमात्मा।
इसे नहीं है और है रूप में विवेक, इसको बाध समानाधिकरण न्याय कहते शास्त्र। विषय हमें दिखता है, जैसे दृष्टांत ले लो, सपना हम देखते हैं, तो सपने में हम हमारा स्वप्न जगत देख रहे हैं, भौतिक अध्यात्म दैव स्वप्न जगत दिखता है। जितनी विषय वस्तु दिखती है उसका कारण एकमात्र हमारा संचित अंतकरण को धारण करने वाला मैं हूं। मैं हूं मेरे सारे स्वप्न जगत को धारण करता है। स्वप्न में मैं कपड़े की दुकान में बैठा हूं और अपने कपड़े को बेच रहा हूं। कौन सी भिन्न भिन्न कंपनी के कपड़े है, मिल है। तो सपने में मैं कपड़े वाला दुकान, दिवाली की सीजन है, ग्राहक बहुत है, कपड़े बेचकर तो उसे अलग अलग भिन्न प्रकार के ग्राहक भी आ रहे हैं, बेच रहा हूं। तो जिस ग्राहक को बेच रहा हूं वह किसी कहीं से किसी का पुत्र पुत्री तो होता ही, लेकिन वो वहां कोई उसके माँ बाप का पता नहीं चलता। स्वप्न में स्वप्न की दुकान, स्वप्न का दरवाजा, स्वप्न के सारे ग्राहक, स्वप्न के पैसे, हिसाब किताब, तोल माप, धन संपत्ति, स्वप्न के सारे व्यवहार, भौतिक अध्यात्म दैव विषय सारे के सारे, उसको प्रकाशित कौन करता है? अंतकरण। और अंतकरण को प्रकाशित कौन करता है? मैं हूं। मैं हूं तो अंतकरण संचित संस्कार से स्वप्न जगत को मैं प्रकाशित करता हूं। तो वहां केवल मैं हूं, अंतकरण को प्रकाशक करने वाला मैं हूं, संसार के स्वप्न जगत को प्रकाशित करने वाला मैं हूं। और उसमें मैं जो देवदत्त रूप से कपड़े का व्यापारी मैं हूं, वही कपड़े की दुकान भी मैं हूं, और कपड़े का जो कीमत है वो भी मैं हूं। अरे, सपने में सब मैं ही मैं हूं। उठने के बाद याद करते कि अरे अरे, सपने में तो कपड़ा बेच रहा था। किसको बेच रहा था? खरीदने वाला भी मैं हूं, बेचने वाला भी। दोनों में कोई भेद नहीं है। सपने में खरीदने वाला भी मैं हूं, बेचने वाला भी मैं हूं, बाकी सब विषय भी मैं हूं। दिख रहा था, सचमुच में वहां और कुछ नहीं था, केवल मैं ही था। तो मैं स्वप्न में कपड़ा बेचने वाला वास्तव में केवल मैं ही था। स्वप्न जगत भी मैं था, कपड़ा भी मैं, सब मैं हूं। यानी स्वप्न में सब मैं हूं। मैं हूं वही स्वप्न रूप में मुझे दिख रहा है। मैं ही स्वप्न में था। तो कोई अलग चीज थी ही नहीं। स्वप्न के अंदर दिखने वाले बाकी सब विषय के बारे में जगने के बाद तो होता है कि ये सब नहीं है, पर अपने बारे में यह नहीं होता कि मैं वहां नहीं था। सपने में केवल मैं था। जगने के बाद उस सारा भौतिक अध्यात्म दैव कार्य कारण सब मैं ही था। उसकी एकता। तो सारे स्वप्न से जागृत में आ गए, तो जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, और सुषुप्ति में भी जगने के बाद कहते हैं कि मैं सुषुप्ति में अच्छी तरह सोया था, वहां भी मैं हूं। तो सुषुप्ति में भी मैं था, जागृत में भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था। तो इस तरह सर्वत्र मैं हूं। ये तीनों अवस्था में एकता बनी रहती। किसकी? मैं हूं। ये सनातन सत्य है।
जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी। तो ऐसी एकता जिसमें विवेक है, ये तीनों अवस्था की एकता होती है, उसे वेद शास्त्र भाषा में कहा है बाध सामाधिकरण न्याय। सपने में जो देखने वाला है मैं हूं, सचमुच में वह जागृत में भी मैं ही हूं, और सुषुप्ति में था वो भी मैं हूं। वहां कोई अलग तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं। उपाधियां बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन मैं हूं निरंतर बना रहता है। तो मैं हूं के अंदर जो परमात्मा का तत्व स्वरूप है, यह वास्तविक। मैं हूं के अंदर जो परमात्मा का तत्व स्वरूप है वह वास्तविक। इसे मुख्य सामान्यीकरण कहते हैं कि वास्तविक एकत्व जानकर परमात्मा के साथ जो एकता होती है उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। इदम, ये सारा जो है मैं हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा जो एकत्व होता है, इसके द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, भौतिक, अध्यात्म, विद्या उपाधियों को हटाकर एकमात्र जो रह जाता है वो मैं हूं, परमात्मा। तो ऐसा जिसे विवेक होता है उसे भी अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा वो उसे प्राप्त कर लेता। तो ये कहने के साथ अब आगे जो भगवान है, ये मनुष्य परमात्मा को जो प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी जो गतियां है उस पर कहेंगे कि भिन्न भिन्न गतियां है। कि एक तो आवागमन वाली है, एक क्रम से मुक्ति है, और एक तत्काल मुक्ति। तो उस गति की बात अब करेंगे। क्रम से मुक्त होता है, तत्काल मुक्त होता है, तो अनन्य भक्ति द्वारा तत्काल मुक्त होता है। लेकिन जो अनन्य भक्ति नहीं है, भेदभाव वाला है, तो फिर ब्रह्म लोक में जाकर क्रम से मुक्ति। और यदि कामना वाला है तो फिर वो वापस आता है, कामना के अनुसार पितृलोक में जाके, स्वर्ग लोक में जाके आना जाना। तो ये सारी गतियां बताएंगे जीव की, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो कहा भगवान ने, पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तं स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ सुनो, जिस परमात्मा के अंतर्गत सारी अवस्था, भूत, प्राणी, लोक, लोकांतर, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय रहते, जिस परमात्मा से यह सारा पिंड, ब्रह्मांड, देश, काल, विषय परिपूर्ण है, व्याप्त है, वह सनातन तत्व, सनातन अव्यक्त परमात्मा, परम परमात्मा को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जाता है। अनन्या भक्त्या लभ्य, यानी भेदभाव रहित एकत्व भाव से ही उसे प्राप्त किया जाता। न अन्य इति अनन्य, एक निष्ठा, एक समर्पण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय,
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रही हूँ। ये आपने कहा कि आपने कहा मतलब है कि समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, तो उससे पहले वो पैसे का साम्राज्य कौन संभालता था सर? नारायण भगवान के पास ऐसे सब किसी और नारायण। के हाथ में था क्या वो? नहीं नहीं, वो भगवान विष्णु का ही साम्राज्य था नारायण रूप में। नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। तो नारायण ब्रह्मा मेरा है, कनेक्शन नारायण बहुत ही विष्णु खराब है, है। नारायण शिव जी भी नारायण का ही स्वरूप। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो ने। गुरुदेव, आपने अभी हमें दर्शाया कि आत्मा में 3 अवस्था जो रहती है उसमें हम एक ही रहते हैं, आत्मा हाँ। ही है। हम्म, तो जो हमारे आसपास के जो भी विषय है, जो दिखते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, सब हम्म। आत्मा से ही जुड़े हुए रहते हैं। हाँ वो सब। मैं हूँ, सब आत्मा ही है। हाँ। जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्त। और अपने आसपास के जो भौतिक विषय जब दिखाई देते हैं वो भी तो आत्मा को ही प्रिय लगते हैं, इसलिए रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते। हाँ जी हाँ जी, हाँ। आत्मा के लिए ही है, प्रिय नहीं। और वैसे परमात्मा में भी प्रिय अप्रिय नहीं रहता, जैसे हम में रहते वैसा।
हाँ, वो जीव अज्ञान के कारण उसमें प्रिय अप्रिय, परमात्मा तो सब उसका ही स्वरूप है, उसमें क्या प्रिय? आपको आपके हाथ पैर आंख नाक कौन प्रिय है कौन अप्रिय है? जैसे भी आपका शरीर की हाथ हाँ। पैर आंख नाक इंद्रिया है, उसमें कोई प्रिय अप्रिय नहीं होती कि आंख मुझे बहुत प्रिय है, कान मुझे कम प्रिय है, नाक मुझे ज्यादा प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी स्वामी जी, मेरा कनेक्शन टोटल गया था। पता नहीं किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या, लेकिन हम्म, लक्ष्मी जी के बारे में आपने क्या कहा था? मेरा वही कनेक्शन निकल। नारायण, हाँ। नारायण के सत्ता में सब है, ब्रह्मा अच्छा, हाँ। विष्णु महेश, हाँ। विष्णु। हाँ। और लक्ष्मी अच्छा। सरस्वती दुर्गा सब नारायण का ही स्वरूप है। हम्म। तो सरस्वती ब्रह्म के साथ पहले से थी कि? हाँ, वो नारायण नारायण के साथ प्रकट हुई, पहले ब्रह्मा जी के साथ नित्य थी हाँ। सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव जी के साथ शक्ति, तो सब। मतलब उनके ही अंग थे, लेकिन फिर समुद्र मंथन में सेपरेट एंटिटी हो गए वैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। ओम नमो नारायण आय स्वामी। स्मॉल ओम से नमः। छोटे छोटे ऐसे हाँ, कुछ अपने मन में रहता है, इसलिए ओम नमो नारायण। ठीक है। नैना बहन क्या धन्यवाद। बोल रहे? हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आज सभी साधक जो है दीपावली पर्व मना रहे। आज त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है, परसों एकादशी है, फिर भाई बीज है, नव वर्ष है, तो लगातार दिवाली पर्व चल रहे हैं। उसका परमात्मा को समर्पित भाव से सेवा करे। तो आज जो उपस्थित है इसमें प्रकाश आनंद दोषा है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, प्रकाश होस्ट है, मीनाक्षी काले, संजीवनी रानडे, श्रीरंग राम, माधवी, नैना पुरोहित है, अजय माधव, रत्न पारखी है, अमरेंद्र है, अनुराधा, बीबी शर्मा है, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, हिला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रूपेश पाटिल, पूनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस शाह, तेजल शाह, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। आज इतने, बाकी कुछ यहाँ यूट्यूब पर उपस्थित है। तो सबको दीपावली पर्वों की हार्दिक दिव्य भावना। सब भगवतमय भाव से आनंद ले और भगवान को समर्पित कर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण आय ओम स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो स्वामी जी। नारायण। सबको दीपावली पर्व का ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। शुभ आज दीपावली। का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय।